सबसे पहले आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों शुमाली जिले बारामूला के पट्टन में सरपंच मंजूर अहमद बांगरू की हलाकत पर बीजेपी और अपनी पार्टी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी इसकी तनकीद करते हुए कहा कि हमले में शामिल कसूरवारों को सख्त सजा दी जाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता शाम पट्टन के गोशाबाग में दहशतगर्दों ने मगरिब की नमाज के बाद गोली मारकर सरपंच को हलाक कर दिया था। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। घर वालों के मुताबिक मंजूर अहमद दोपहर से ही घर से निकले थे और इफ्तार तक वापस न होने के बाद उनकी तलाशी शुरू की गई। इस दौरान मेवा बाग में उनकी लाश दरियाफ्त की गई। खबरों के मुताबिक सरपंच मंजूर अहमद बांगरू पर हमले की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर नाम की एक तंजीम ने ली। और मंजूर अहमद बांगरू का कत्ल उस वक्त हुआ है जबकि एक हफ्ते बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा होना है। हालिया दिनों में दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट के तौर पर आम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मंजूर की लाश जिस बाग में मिली वो कश्मीरी पंडित फैमिली की मिल्कियत थी, जिसके गुज़िश्ता 12 सालों से मंजूर देखभाल किया करते थे। गोशबुक के लोगों ने मंजूर की मौत को लेकर काफी गम और गुस्से का इजहार किया है। मंजूर को रोजे की हालत में गोली मारी गई। मकामी लोगों का कहना है कि दहशतगर्दों का दीन और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और वो सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर शफीक मीर ने सरकार से पंचायती नुमाइंदगान को सिक्योरिटी कवर फराहम कराने का मुतालबा किया। मैं हुकाम से ये गुजारिश करता हूँ कम से कम आम इंसान की कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। देखा जाए तो पूरा यहाँ का निज़ाम अगर देखा जाए, कल को एडमिनिस्ट्रेटर जो हमें कहती है वो एक बात कहती है, करती कुछ और है, हमें कुछ दिखता ही नहीं है। इस बारे में मैं और क्या कह सकता हूँ। अच्छा आदमी होना तो ठीक ही बात है, लेकिन क्या करें, ये तो पिछले 30-35 साल से यही देखते आए हैं। कश्मीर में मुझे नहीं लगता कोई सेफ है। कुर्बानी दी है, हम गरीब खानदान के लोग हैं, और क्या कह सकते हैं। हम ये उनसे इंसाफ मांगते हैं। तो जिसकी हम क्या बताएंगे, हमारे हिसाब से इस्लाम कहाँ ये इजाज़त देता है। इस्लाम ये इजाज़त देता है कि अगर कोई बंदा गलत है कम से कम उसको वार्निंग देते हैं कि आप गलत हो, आप बाज आओ, वो आइए आप। ऐसी बात नहीं है, मैं इसकी 100% गारंटी देता हूँ, या बाकी लोग भी यहाँ देते हैं कि हम ऐसे। लेकिन ये है कि वो इस बाग में बैठता था। हाँ, ये रखवाली करेंगे। रोज आते थे बाग में? हाँ, इसमें रोज आती थी। आप देखिए, ये वो गांव वाले हैं जिनका ये कहना है, जो आसपास में यहाँ पे हैं, कि इस बाग में वो रोज़ आते थे। ये करीबन अगर हम इस बाग की बात करें तो 22 से 23 कनाल बाग है ये, जो एक पंडित व्यक्ति का है, जो इस वक्त कश्मीर में ही है लेकिन उड़ी में बस रहा है और वहाँ पर वो अपने परिवार के साथ है। लेकिन ये बाग उसने इस मंजूर अहमद के हवाले कर दिया था, जो इसकी रखवाली करता था और रोज़ वो इस बाग में आता था, यहाँ देखता था कोई यहाँ जो सेब के पेड़ है उनकी फसल ठीक है, उनकी जो इस पे जो दवा पाशी की जाती है वो सब देख रेख जो है मंजूर ही करता था और उसके लिए उनको पैसे भी मिला करते थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा था पंचायती का, जिसमें वो सरपंच चुने गए थे और इस इलाके में काफ़ी वो विकास के काम भी कर रहे थे, जैसा लोगों ने कहा। सब लोग ने उनकी तारीफ़ की और वहीं लोगों ने ये भी कहा कि जो रमज़ान का ये महीना है, पवित्र महीना, उसमें इस किस्म की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि लगातार दक्षिणी कश्मीर में सिविलियंस पे हमला हुआ, यहाँ पर अब कल सरपंच को मार दिया गया। और वहीं एक और बात जो यहाँ पर नोटेबल है वो ये है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री सांबा जम्मू में आ रहे हैं, जहां वो 30,000 के करीब पंच सरपंचों को संबोधित करेंगे और इसके अलावा कश्मीरी पंडितों को भी मिलेंगे। और ऐसे वक्त में किसी सरपंच की इस तरह से हत्या होना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर देता है। हालांकि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस तेज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सॉफ्ट टारगेट्स को जो इन जैसे दूर दराज इलाकों में अंजाम दिए जाते हैं, जो घटनाएं हैं, उनको रोकने में अब तक सुरक्षा बल विफल दिख रही है। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गोशबुक, पटन। श्रीनगर के पुराने शहर में आरएसएस की जायजा मीटिंग का एहतमाम किया गया। ये पहला मौका है जब डाउनटाउन में आरएसएस की किसी मीटिंग का एहतमाम किया गया है।
ये मीटिंग कई लिहाज से काफी अहमियत की हामिल मानी जा रही है। RSS कारकुनान का डाउनटाउन में मीटिंग करना इस बात की अलामत है कि इलाके में अलहदगी पसंद तहरीक अब माजी की बात हो चुकी है और यहाँ का नौजवान अब तरक्की और नए कश्मीर का ख्वाब देख रहा है। सूबे के प्रचारकों की मीटिंग में गुज़िश्ता साल की सरगर्मी और तंजीमी सतह पर संघ की हुसूलियाबियों का जायजा लिया गया। यूनिट की तरफ से हमने रिज़ाइन किया है उसमें से, और हमने RSS परिवार में ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जहाँ पे मेरे लोग हों, जहाँ पे इनकी इज़्ज़त हो, वहाँ से जुड़ना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आज मैं मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा बेसिक है कि हमें जो जम्मू कश्मीर में सेंटर की तरफ से जो स्कीमें लागू की गई है यहाँ पे, वो आम इंसान तक नहीं पहुँच रही है, तो उस पर हमें काम करना है, उनको डोर टू डोर हमें पहुँचाना है। और आप बता दें कि जम्मू कश्मीर में सैर और सियाहत के लिए आए एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बुजुर्ग की शनाख्त ईश्वर भाई पारिक के तौर पर हुई है। 71 साला ईश्वर भाई अपने अहले खाना के साथ गुजरात से कश्मीर आए हुए थे। इत्तलात के मुताबिक अनजाना ईश्वर भाई गुलमर्ग वाक़ एक होटल में मुकीम थे। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें मकामी PHC में दाखिल कराया गया। हालत नाजुक होने पर उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तनमर्ग रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने से कबल ही उनका इंतकाल हो गया। वादी कश्मीर में साल सयाहती सीजन के सभी पिछले रिकॉर्ड टूट गए। जनवरी से लेकर मार्च तक इख्तिताम यानी गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान 4,40,000 के करीब सयाह वादी का रुख कर चुके हैं। मार्च और अप्रैल के इब्तदाई 10 दिनों के दौरान ही 2.25 लाख से ज्यादा सयाह कश्मीर आए। सयाहों की बढ़ती तादाद के पेश नजर हुकूमत ने श्रीनगर आने वाली परवाज की तादाद भी बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक रोजाना तकरीबन 92 फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर रही हैं, जिनसे रोजाना तकरीबन 15,000 सयाह कश्मीर आ रहे हैं। आदाद और शुमार के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ही 58,000 सयाह कश्मीर आए। सयाहती सरगर्मियों में इजाफे से मकामी कारोबारी काफी खुश हैं। 2 सालों बाद सयाहों की आमद से उनके रोजगार में भी इजाफा हुआ है।